बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी कंतूरा से उनके बेटे मदैन पैदा हुए। मदैन अपने अहले अयाल के साथ अपने सौतेले भाई हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के करीब ही हिजाज में आबाद हो गए, जहाँ मदैन की आल औलाद को बनी मदैन या अहले मदैन पुकारा जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये एक बहुत बड़ा कबीला बनता गया। ये लोग जब बहुत ज़्यादा फैल गए तो उन्होंने अपने इलाके को दो हिस्सों में बांट दिया। शहरी इलाके को मदैन पुकारने लगे और जबकि देहाती इलाके को इक्का कहा जाने लगा। इन्हीं लोगों को कुरान में असहाबे इक्का के नाम से पुकारा गया है। इक्का के लफ्ज़ी माने झुंड वाले और सरसब्ज सादाब झाड़ियों के हैं। यहाँ मेवे फलों और खुशबूदार फलों के इस कदर दरख्त है कि अगर कोई दूर से इस बस्ती को देखता तो ये मालूम होता कि जैसे ये कोई बस्ती नहीं बल्कि एक खूबसूरत सब्ज व सादाब दरख्तों का झुंड है। इसी वजह से कुरान पाक में अल्लाह ने इनके लिए इक्का का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जबकि इमाम इब्न कसीर ने लिखा है कि यहाँ इक्का नाम का एक दरख्त था जिसकी अहले मदैन पूजा करने लग गए थे, जिसकी वजह से इनको असहाबे इक्का कहा गया। बहरहाल मकबूल रवायत यही है कि अहले मदैन और असहाबे इक्का एक ही कबीला था जो बाप की निस्बत की वजह से मदैन कहलाया और ज़मीनी और जोग्राफी हैसियत से असहाबे इक्का के लक़ब से मशहूर हुआ। अरब की मशहूर सहरा जो कि हिजाज के काफ़िलों को शाम, फ़लस्तीन, यमन और मिस्र तक ले जाती और बहर कुलजूम के मशरक़ी किनारे से गुजरती थी। कुरान में इसको इमाम मुबीन, खुली और साफ सहरा कहा गया है। अहले मदैन इसी सहरा पर बहर कुलजूम के मशरक़ी किनारे पर आबाद हुए थे। अहले मदैन बेहद खुशहाल और अमीर थे। दूर दराज से काफ़िले इनकी बस्ती में आते और यहाँ से फल, सब्जियाँ और अनाज वगैरह ले जाते। और तो और लोग इस बस्ती की खूबसूरती को देखने के लिए भी मदैन तशरीफ़ लाते, चूँकि ये सारा पर इस लोग हर तरह से आने वाले ताजिर की बस्ती में ज़रूर रुकते, जिसकी वजह से इन बस्ती के लोग तजारती कारोबार से मुंसलिक होकर बहुत खुशहाल हो गए। अहले मदैन या असहाबे इक्का ने भी कौम आद, समूद और कौम लूत की तरह बुतों की पूजा शुरू कर दी थी। बल्कि ये लोग तो इसलिए भी मशहूर हो गए कि इन लोगों ने सबसे पहले दरख्त की पूजा शुरू की थी। इससे पहले सिर्फ बुतों की पूजा की जाती थी, लेकिन इन लोगों ने एक नई इबादत शुरू की जिसमें इक्का नामी दरख्त के आगे एक हर 3 माह बाद एक खूबसूरत दो सीजा को ज़बह किया जाता और उसके सारे आजा को अलग अलग करके दफन किया जाता। इन लोगों का मानना था कि अगर इक्का दरख्त को दो सीजा की कुर्बानी ना दी गई तो हमारे कारोबार ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा ये लोग नाप तोल में भी कमी करते थे, इसलिए भी उन्होंने ख़ास इंतजाम कर रखा था। ये लोग अपनी बहनों और बीवियों को अपने कारोबारी मरकज पर अरिया लिबास में बिठा देते और जब कोई ताजिर आता तो वो सहूत के हाथों मजबूर होकर इन लड़कियों से मसरूफ़ हो जाता, जिससे वो नाप तोल में खूब कमी करते और अक्सर तो वो चीज़ें बदल भी डालते थे। फिर अल्लाह पाक ने इनकी तरफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ भी अहले मदैन से ही था। इनका सजर नसब कुछ यूँ है: हज़रत शुएब बिन सैफून बिन ऐफ़ा बिन साबित बिन मदैन बिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। कुरान करीम में 11 जगहों पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है। नबूवत से पहले भी हज़रत शुएब अपनी कौम में अपनी ईमानदारी और नेक नीति पर मशहूर थे और नबूवत मिलते ही आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तबलीग शुरू कर दी। हज़रत शुएब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतीबुल अंबिया का लक़ब दिया है, जिसकी वजह यह थी कि हज़रत शुएब तबलीग करते तो लोगों पर जैसे जादू हो जाता। लोग काम काज छोड़कर उनकी बातें सुनते, लेकिन इसके बावजूद भी चंद गरीब लोगों के कोई भी आप पर ईमान ना लाया, बल्कि आपको जादूगर ही कहा जाने लगा। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है: और मदैन की तरफ इनके हम कौम शुएब को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह पाक की इबादत करो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तौल में कमी ना करो। बेशक मैं तुम्हें खुशहाल देख रहा हूँ, बेशक मुझे तुम पर घेर लेने वाले दिन के अजाब का डर है। लेकिन कौम ने जवाब दिया, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादाओं के खुदाओं को छोड़ दें या अपने माल में अपनी मर्जी के मुताबिक अमल ना करें? वो भी तुम तो बड़े अक्लमंद नेक चलन हो। जब किसी भी तरह से कौम अपने गुनाहों से बाज ना आई तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पुरानी कौमों पर आने वाले अजाबों से इस तरह डराया, और आए मेरी कौम, मेरी मुखालिफत तुमसे ये ना करवा दे कि तुम पर भी इस तरह का अजाब आ पहुँचे जो नूह की कौम, हूद की कौम या सालेह की कौम पर आया था। और लूत की कौम तो
तुमसे कोई दूर भी नहीं। पूरी कौम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गई और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को धमकी दी कि या तो तुम हमारे दीन में शामिल हो जाओ वरना हमारी बस्ती से निकल जाओ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अगर तेरा इतना बड़ा कबीला ना होता तो हम देखते कि तू किस तरह हमें हमारे दीन से हटाता है, हम तुझे संसार कर देते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब इनसे कोई उम्मीद नहीं और इन लोगों को मैं हर तरह से समझा चुका हूँ, तो आखिरी फैसला सुना दिया, ऐ मेरी कौम, तुम अपने तरीके पर अमल करते रहो और मैं अपने तरीके पर अमल करता रहूँ। थोड़े दिनों में मालूम हो जाएगा कि किस पर रुसवा कुन अजाब आता है, कौन झूठा है कौन सच्चा है। इसको अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, ऐ हमारे रब, हम में और हमारी कौम में हक़ के साथ फैसला फरमा दे और तू सबसे बेहतर फैसला फरमाने वाला है। लेकिन फिर भी इस कौम ने अपने गुनाहों से तौबा ना की, बल्कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिराकर हमको हलाक कर दो। इसके बाद उस कौम पर खुदावंद क़हार व जब्बार का काहराना अजाब आ गया। वो अजाब क्या था, सुनिए और इबरत हासिल कीजिए। हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह पाक ने इन लोगों पर जहन्नम का एक दरवाज़ा खोल दिया, जिससे पूरी आबादी में शदीद गर्मी और लू की हरारत व तपिश फैल गई और बस्ती वालों का दम घुटने लगा। तो वो लोग अपने घरों में घुसने लगे और अपने ऊपर पानी का छिड़काव करने लगे, मगर पानी और साए से उन्हें कोई चैन और सुकून नहीं मिलता था और गर्मी की तपिश से उनके बदन झुलसे जा रहे थे। फिर अल्लाह पाक ने बादल का टुकड़ा भेजा, जिसने इस बस्ती के एक हिस्से में छाँव कर दी और इसी छाँव में ठंडी हवा चलने लगी। बस फिर सब बस्ती के लोग अपने घरों से निकलकर उस बादल के साए में आ गए। जैसे ही सब लोग बादल के नीचे आए तो पहले एक जोरदार चीख आई, फिर अल्लाह पाक ने आग के गोले बरसाए और साथ ही जलजला भी आ गया। ऐसे एक साथ कई अजाब आए, इससे पहले किसी कौम पर ना आए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों इस अजाब से महफूज रहे। कौम की हलाकत के बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से उनके मगरिब में सबा नामी इलाके में तशरीफ़ ले गए। वहीं आपका इंतकाल हुआ और आप अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक भी सबाम में है। दोस्तों, दरख्तों की पूजा और नाप तोल में कमी की वजह से अल्लाह ने अहले मदीन को दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया था और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम मुसलमान भी नाप तोल में कमी जैसे गुनाह की दलदल में फंस चुके हैं। हर तरफ चोर बाजारी गर्म है। क्या आज हम भी अपनी लड़कियों को मॉडल बनाकर कारोबार नहीं कर रहे हैं? अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें इन सब बुराइयों से पाक कर दे और ऐ अल्लाह पाक, हम पर वो बोझ ना जिसको उठाने की सकत हमें नहीं है। हमारे रिस्क, माल और औलाद में बरकत फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।